आप लोगों ने पूछा था कि ये कौन सा वेबसाइट है जहाँ से मैं क्वेश्चन आंसर करती हूँ सुबह करंट अफेयर के। तो ये है जीके टुडे। वैसे और भी बहुत वेबसाइट है, आप उनको सर्च कर सकते हैं गूगल से, जो आपको अच्छी लगे आप वहाँ से कर सकते हैं। आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हो कि मैं कैसे सुबह 2 बजे 3 बजे डेली उठ जाती हूँ। तो दो रीज़न है, एक तो मेरी रात का जो आखिरी थॉट होता है और एक मेरी सुबह का पहला थॉट, यही उठने के लिए सफिशिएंट है। आपका वाई क्लियर होना चाहिए। मेरा वाई बिल्कुल क्लियर है कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। अगर आपका वाई क्लियर है तो फिर आप उठ जाओगे। सर्दी होगी, गर्मी होगी, कुछ भी होगा, मौसम का फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी भी सिचुएशन का फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आपका वाई क्लियर है तो। गुड मॉर्निंग सीता। हाँ हाँ, ये देखो बाहर का मौसम 6:15 कुछ हुआ है। कितनी शांति है। 6:30 हो गया। सही बोला है सीता ने, पूरा 6:30 हो गया। और मैं यहीं पे सोई थी रात को क्योंकि ना एक बेडरूम में फादर इन लॉ है, हस्बैंड है, बच्चा है, और दूसरे जो बेडरूम है उसकी हालत थोड़ा ठीक नहीं रहती। कोई ना, ये अपनी फैमिली है, इनके घरों में भी ऐसा होता होगा सर्दियों में। कहीं पे कपड़े फैल रहे हैं, ये लोग कपड़े लेके आए थे कल, वो वहीं पे रखे हैं। ये बेड ना मतलब स्टोर रूम की तरह है, जो कुछ भी किसको अपना बैग रखना है, कपड़े हमें सुखाने हैं, नहीं तो ये गेस्ट रूम में डालने पड़ते। 3 ही जगह है यहाँ पे, 2 रूम है गेस्ट रूम, तो इसलिए सब यहाँ फैला है। और इस रूम में वो लोग सोए हैं, गेस्ट रूम में मैं सो गई थी सोफे पे ही। 2 दिन से मैं ऐसे ही सो रही हूँ, मैं सो जाती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लगा रही थी पीछे इसलिए लाइट जल रही है। पानी भर गया। अब तो सर्दी में हाथ भी नहीं लगाया जाता यार ठंडे पानी में। पड़ोसियों की आवाज़ आ रही है, सब उठ गए अभी, लेकिन अंधेरा भी है। ये कल के कपड़े सूख रहे हैं, सूखे नहीं अभी तक, हाथ से धुलवाए थे ना ये, इसलिए गीले हैं अभी। 6:40 पढ़ाई की तरफ वापस। अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि शॉर्ट नोट कैसे बनाएं। जैसे एक चैप्टर है, पहले इसको समझना है। मान लो कोई भी आपका चैप्टर है, उसको पहले समझ लो, 1-2 बारी उसको समझोगे आप अपनी लैंग्वेज में, उसके बाद उस पर क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, आपको समझ में आएगा कि जो आपने समझा है उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है उन क्वेश्चन से। और ये वाले पेज आप इस तरीके से, जैसे ये जो सार है ना पूरा, वो आप इतनी छोटी सी लाइनों में आप लिख सकते हो, कीवर्ड मेन है ना। और उसके बाद आपको क्या करना है कि स्टेपनर और इससे कर देना यहाँ पे स्टिक। तो जब भी इस पेज पे आओगे आपके शॉर्ट नोट यहाँ पे तैयार हैं, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। जो कोई इस यहाँ पे हो उसको हाईलाइट कर दो, जो चीज़ें आपको क्वेश्चन से गूगल समझ में आए, कहीं से आपने सर्च किया है, तो वो चीज़ों के लिए आप इस तरीके से ये पेज के साथ में ही अटैच कर सकते हो। अब आया राइट स्पेलिंग, तो स्पेलिंग में ना मिस्टेक हो जाती है। ब्यूरोक्रेसी, बहुत सारी आंसर राइटिंग करते हैं तो बाद में समझ में आता है कि अरे यार ये फटाफट में क्या स्पेलिंग लिख दिया। देसी ब्रेकफास्ट, लस्सी, चटनी, बाजरे की रोटी। अभी
अभी टाइम हुआ है कितना, 11 बजने वाले हैं। और ये टॉपिक ना मेरे को लग बहुत छोटा रहा था और मैंने अपने हिसाब से कर भी लिया था, बट जब इसको दोबारा रिवाइज करने लगी ना मेरे को समझ में आया यार बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक जीएस की, ग्लोबलाइजेशन वगैरह भी, उसके भी कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो इस वाले टॉपिक से मैच करते हैं, जो सोशियोलॉजी में पूछे गई हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या वर्किंग पैटर्न चेंज हुआ, क्या इम्पैक्ट हुआ। बहुत कुछ जानने लायक है। जितना ही छोटा दिख रहा था उतना है नहीं। और अभी ना थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँगी, 11 बजे ही बस। अब मैं डाउन हो गया है मेरा। मैं आपको मेरा ना सर्कल समझाती हूँ कि मैं कैसे मेरा काम करता है जब मैं उठती हूँ और मैं तब कब एक्टिव होती हूँ ज़्यादा। हर किसी की बॉडी का एक सर्कल होता है, वो सर्कल आपने समझ लिया तो आपका दिन का कोई भी टाइम ना आप वेस्ट नहीं करोगे। ये मैंने एक पुराना सा ही कोई पेपर ले लिया है। मान लो जैसे मैं उठती हूँ 2 बजे या 3 बजे, आप अपने हिसाब से देखना अपना। जब मैं इस टाइम पे उठती हूँ तो यहाँ तक आते आते मेरा पीक पे होता है एक्टिव मोड पे पूरा, मतलब मैं जितना समझूंगी पढ़ूंगी उतना मेरे को बड़ा अच्छा आनंद आता है इस टाइम पे। ठीक है, बहुत एक्टिव मोड में होती हूँ इस टाइम पे। जैसे ही मैं उठती हूँ, चाहे 2 बजे उठूँ 3 बजे उठूँ, तो 4 बजे तक फुल एक्टिव मोड में आ जाती हूँ। और ये वाला मोड मेरा रहता है, अगर मैं खाना ज़्यादा हैवी ना खाऊं ब्रेकफास्ट वगैरह तो 10 o'clock तक मेरा सही रहता है। ये यहाँ से लेके और यहाँ तक फुल एक्टिव मोड रहता है मेरा। अगर यहाँ पे मैंने 7 के अराउंड हैवी खाना नहीं खाया, तो अगर बिल्कुल पराठे, आलू के पराठे 2-3 खा लिए तो भैया फिर मेरे को यहीं पे सुस्ती आ जाती है। लेकिन मैं बैलेंस करके चलती हूँ ब्रेकफास्ट को, ताकि मैं ये टाइम यहाँ से लेके और यहाँ तक एक्टिव कर पाऊँ। ये सुबह के 10 बज गए जैसे, यहाँ से अब थोड़ा सा एनर्जी डाउन डाउन शुरू हो जाती है, क्योंकि बहुत माइंड थक जाता है। फिर 11 से 12 बजे तक ऐसा होता है कि भैया एक नैप ले लो, यहाँ पे होता है मुझे, है ना। और उसके बाद फिर जब मैं उठती हूँ, फिर कॉफ़ी वगैरह जब लेती हूँ, तब मैं फिर से एक्टिव मोड में आती हूँ दोपहर के बाद से, लाइक 3 बजे के आसपास से। ये वाला थोड़ा सा मेरा स्लो वाला एरिया होता है, सुबह के 11 से लेके दोपहर के 12-1-2, इसमें थोड़ा सा मेरा ना मतलब खाना वाना खाना, उससे भी हरकत आना, या उससे पहले भी थोड़ा लेज़ीनेस आ जाना, तो ये वाला एरिया, ये वाला जोन जो है वो इतना एक्टिव नहीं होता। फिर वापस फिर 3 बजे के बाद, दोपहर के 3 बजे आ गए अब यहाँ पे, दोपहर के 3 बजे फिर एक्टिव मोड एक बारी यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। और ये एक्टिव मोड रहता है रात के 7 बजे तक। 8 तो मैं खींचती हूँ खुद से, 8-9। हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि रैंडम डेज़ भी होते हैं जब मैं 10 बजे तक भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन जो मेरा मेन जो रहता है ना, जो मैं कहूँ कि हफ़्ते में 7 में से 6 दिन या 5 दिन वो ऐसे रहता है। बाकी का 1-2 दिन तो सबका थोड़ा बहुत होता ही है कि किसी दिन रात को एक्टिव हो गए, है ना, मोड एक्टिव हो गया पढ़ने के लिए। बट ऐसा रहता है मेरा कि वापस फिर मैं स्लो डाउन होने लगती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये 3 बजे से लेके फिर यहाँ तक एक्टिव मोड आता है शाम को, और फिर यहाँ पे स्लो डाउन होती हूँ। 8 बजे तक डाउन डाउन हो जाता है, और फिर मैं 8:30 के अराउंड अपनी पढ़ाई बंद कर देती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन कई बार ऐसा होता है, मैं कहूँ ना, हफ्ते में 1-2 दिन कोई अलग भी निकल जाता है कि चलो 10 बजे तक पढ़ रहे हैं, नहीं तो 8:30 तक मेरा मैक्सिमम रहता है, 8 या 8:30 बस। इसके बियॉन्ड थोड़ा सा एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। तो आप अपनी क्लॉक को समझिए, उसके हिसाब से आप अपना रूटीन सेट कर सकते हैं। एक और चीज़ याद आई है कि जो भी आप ये बोलते हैं कि हमारा ना मोटिवेशन बहुत डाउन है, कि मोटिवेशन की कमी है, कि हमारा मोरल डाउन हो जाता है। देखो, आप सुबह पढ़ो रात को पढ़ो कोई बात नहीं, लेकिन जो पहली धूप आती है ना, उसमें ज़रूर बाहर निकलना चाहिए। और जो सोते ही 12-1-2 बजे हैं, वो 6-7 बजे या 8 बजे जब धूप निकलती है, थोड़ा लेट निकलती है आजकल तो, जब भी निकले, आजकल तो कई जगह निकलेगी भी नहीं, लेकिन धूप में निकलना या थोड़ा सा योगा करना, चलो धूप नहीं निकली तो 10-15 मिनट ये चीज़ें करके देखना, और मोस्टली सुबह के टाइम पे, तो आप खुद से पॉजिटिविटी फील करोगे। पॉजिटिविटी किसी के देने से नहीं आती, इतनी मोटिवेशन इतना किसी के देने से नहीं आता, लेकिन जो आप खुद से फील करते हो ना, और वो तब फील करते हो जब आप एक रूटीन के हिसाब से चलते हो। आपको पता है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो, आपका रास्ता सही है, मतलब आप उठते हो, कभी एक्सरसाइज करते हो, वॉक करते हो, धूप में भी जाते हो, बाहर जाते हो, तो ये चीज़ें करा करो। लाइफ के एक एक मिनट को अच्छे से एंजॉय किया करो। देखो, अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई ना कि लाइफ का 1 मिनट तुम वापस नहीं ला सकते, 1 मिनट तो क्या छोड़ो यार, 1 सेकंड, 1 पल तुम वापस नहीं ला सकते,
तो जब तुम्हें ये चीज़ समझ में आ जाएगी, तुम एक एक पल को अपने यूटिलाइज करोगे और फिर तुम्हें मोटिवेशन ही मोटिवेशन मिलेगा, डिमोटिवेट नहीं होगे। डिमोटिवेट कई बार वो लोग भी होते हैं जो जो करना है वो करते ही नहीं है और ऐसे ही टाइम पास करते हैं, और जब वो टाइम बीत जाता है तब तब वो डिमोटिवेशन आता है कि अरे टाइम निकल गया, अब क्या करूं। वहां पे आता है डिमोटिवेशन। जब तक टाइम है तब तक समझ जाओ, कर लो अपना जो काम आपको करना है। और एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, जो लोग ये बोलते हैं ना कि अरे हाँ सक्सेस रेट बहुत कम है, यूपीएससी में ही नहीं हर एग्ज़ाम में सक्सेस रेट बहुत कम है, लेकिन तुम सक्सेस रेट से डरते रहोगे तो तुम इस जर्नी का तो आनंद नहीं ले पाओगे। अगर तुम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर तुम्हारे मन में है कि फेल होंगी कि पास होंगी या होऊंगा, तो भैया मैं एक बात बता दूं आपको, आज इस क्षण में मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगले क्षण का किसी को कोई भरोसा नहीं, किसी के लिए भी। तो आप जिस क्षण में अभी हो, आप अभी एक एस्पिरेंट की जर्नी जी रहे हो, तो इसको अच्छे से जियो। आप मत सोचो यार आगे क्या होगा, इतने सारे इंसिडेंट तो सुनते हो। आप आज कैसे जी रहे हो अपना, वो मैटर करता है। कि जो ये आपकी तैयारी का फेज है, ये आपकी तैयारी का फेज है, ये आपका टेंशन लेने का फेज नहीं है कि आगे क्या होगा, पेपर कैसा आएगा, क्लियर होगा नहीं होगा। अरे जो होगा सो होगा। अभी आपका मेहनत करने का फेज है, अभी इसको एंजॉय करो। वो जो होगा बाद में होगा, तब तक तो पता नहीं क्या होगा, है ना। हमारे हरियाणवी में एक कहावत है, मेरे दादाजी इससे बातें करते थे कोई भी, तो बोलते थे अरे तब तक तो 100 राजा की प्रजा बदलेंगी। तो वही बात है भैया, तब तक तो पता नहीं क्या क्या होगा। तो जो अभी का टाइम है वो जी लो यार अच्छे से। कल का किसी को नहीं पता, परसों का किसी को नहीं पता, नरसों का किसी को नहीं पता। ये जो जर्नी है ना, जो तुम्हारी आज की जर्नी है, हर रोज का जो आज आता है, कल नहीं आज, अभी जिस जिस भी सिचुएशन में तुम हो, जो तुम कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, मैं सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रही हूँ, तुम पढ़ाई ना भी कर रहे हो लेकिन खुश होना बहुत जरूरी है। इस लाइफ की जर्नी का आनंद लेने के लिए एक एक दिन का खुश होना बहुत जरूरी है। मैंने खांड आपको डालने को बोला था ना, कि खांड कॉफ़ी बनाते हुए, तो आप ये शक्कर भी डाल सकते हो। मेरी जो देसी खांड है ना वो ख़त्म हो गई, तो ये शक्कर रखी थी, जो ये ब्राउन शक्कर होती है ना, ये भी टेस्टी लगती है, अच्छी ना। मुझे लगा, मैंने कल पहली बार डाली ना, मुझे अच्छी लगी। मेरे आजकल ना दिन में पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जाता है। वैसे तो बच्चे की छुट्टियां हो गई हैं, विंटर वैकेशन, नॉट समर वैकेशन, लेकिन जो है फादर इन लॉ आ गए हैं, और कल तो हस्बैंड भी घर पे थे। कल संडे था, आज मंडे है। कल मैंने व्लॉग शूट नहीं किया, पूरा पढ़ाई किया। बस एक आधा छोटा सा क्लिप है जो उन लोगों का है, तो वो मैं शेयर कर दूंगी लास्ट में, कि कैसे वो लोग बच्चे के साथ मैनेज करते हैं, बच्चे को रखते हैं, फादर इन लॉ और हस्बैंड, और कैसे मुझे पढ़ाई के लिए काफ़ी सारा टाइम मिल जाता है। वो मैं लास्ट में आपको दिखा दूंगी। मेरा कल संडे वाला दिन और आज मंडे वाला दिन लगभग सेम ही रहा है। दिन में मुझे अच्छा खासा टाइम मिल गया है। कल हस्बैंड ने किया था ड्राइंग, और वो ना बहुत अच्छी ड्राइंग करते हैं। उनका ना आर्ट एंड क्राफ्ट में, एक्टिविटी में, ड्राइंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और वो आयुष को भी साथ के साथ ये सब एक्टिविटी करवाते रहते हैं जिस दिन भी ऑफ रहता है। तो मैं अपने बेटे की तरफ से जो मेरी जिम्मेदारियाँ होती हैं, मैं मोस्टली उनसे फ्री ही रहती हूँ। मेरे पास पढ़ाई के लिए टाइम ज़्यादा होता है जब हस्बैंड का ऑफ होता है, या फिर घर से मदर इन लॉ या फादर इन लॉ आ जाते हैं, तो वो बच्चे को संभाल लेते हैं। एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, सपोर्ट ऐसे ही नहीं मिलता है। किसी के मांगने से सपोर्ट आपको कभी नहीं मिलेगा। आप मांगने जाओगे तो सपोर्ट आपको मुश्किल चांस है, लेकिन कुछ आप में दिखेगा कि हाँ यार, इस लड़की में या इस बच्चे में कुछ तो काबिलियत है, इतनी मेहनत ये कर रही है, तो फिर आपको कोई रोकेगा नहीं, है ना। अगर सामने वाला ठीक होगा तो वो समझ जाएगा कि हाँ यार, इसके अंदर पोटेंशियल है, ये कुछ कर सकती है लाइफ में, चलो इसको सपोर्ट कर देते हैं। वो आपकी मेहनत है जो दिखनी चाहिए, झलकनी चाहिए। और आप ये मत सोचो कि हम एक दिन मेहनत करेंगे और वो दिख जाएगी, नहीं। वो सालों का स्ट्रगल होता है, जो दूसरों को बाद में समझ में आता है कि हाँ पोटेंशियल है और आप कुछ कर सकते हैं, और फिर आपको वो सपोर्ट मिल जाएगा।